हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? फाइन। कैसा जा रहा है वैकेशन? हाँ तो सर बहुत कंटाला आ रहा है। बोला था ना कि एक हफ्ता अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर कंटाला आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि रिज़ल्ट आने वाला है। देखो, जैसे बता दिया है कि भाई मई की जो है फर्स्ट वीक के अंदर ही इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। और सब लोग माइट भी शायद डिसाइडेड भी है कि उनको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। कुछ है भाई साइंस के लिए डिसाइडेड है, कुछ कॉमर्स के लिए डिसाइडेड है, कुछ आर्ट्स के लिए डिसाइडेड है, कुछ डिप्लोमा के लिए डिसाइडेड है, और कुछ ऐसे भी है जो कंफ्यूज्ड है। कुछ ये सोच रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। मुझे एक चीज़ बताओ, रिजल्ट 10th का क्या डिसाइड करेगा कि मतलब आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो? भाई 10th को आपके 12th साइंस से क्या लेना देना है? एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क। ठीक है, सब कुछ आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। कोई क्या बोलता है ना, वो मैटर नहीं करता है। आपको कौन सा स्ट्रीम पसंद है? भाई ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनको 80% 85% आते हैं और वो कॉमर्स में आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो 60% लाते हैं और साइंस स्ट्रीम में जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जिनको ना साइंस पसंद है ना कॉमर्स पसंद है, वो आर्ट्स में जाते हैं। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। देखो, कोई भी आपको कुछ भी बोले कि भाई आपके कजिन में जो है किसी ने साइंस लिया मतलब आपको साइंस लेना है, या इसने ये फलाना ढिकना कोर्स किया है तो आपको भी ये कोर्स करना है। देखो, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज समझो, यू आर द मेकर ऑफ योर फ्यूचर। सिंपल है। तो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन है कि सर कॉमर्स जो है क्या ये अच्छी स्ट्रीम है? क्या हम कॉमर्स ले तो मतलब आगे इसका फ्यूचर कैसा है? तो आपको एक चीज बता दूं कि जितनी सारी लाइंस आपको कॉमर्स में मिलेगी ना, उतनी तो आपको साइंस और आर्ट्स में नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया आज के टाइम पे कॉमर्स पे चलती है, पूरी दुनिया, क्योंकि हर एक चीज बिजनेस है, हर एक चीज बिजनेस है, और कॉमर्स मतलब बिजनेस हुआ। तो सर आगे क्या आफ्टर? देखो, ये जो वीडियो है ना, ये इवन 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, इन चारों स्टैंडर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन कि जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जो कंफ्यूज है। अब 9th वालों के लिए इसलिए बिकॉज उनको अगर कॉमर्स लेना तो पता चलेगा भाई बेसिक मैथ्स लेना है, स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है। 10th वाले उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उनको पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर हमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स में जाना है। अच्छा, जो अभी 11th पढ़ रहे हैं भाई वो तो ऑलरेडी कॉमर्स ले चुके हैं, तो उनको भी आगे पता चले कि अब हम 12th पास करेंगे, 12th के बाद हमें कॉलेज में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मतलब कौन सा कोर्स करना है। तो और जो 12th है, जो 12th बोर्ड दे चुके हैं, अब उनके लिए भी ये है ना कि भाई आफ्टर सर हमने 12th पास कर लिया, लेकिन कॉलेज में जब हमें पूछा जाएगा भाई हमें कौन सी लाइन लेनी है आगे, कॉमर्स में कौन सा कोर्स करना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका अभी तक थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है कॉमर्स को लेकर कि कॉमर्स क्या सच में मतलब हमें बहुत सारा स्कोप दे सकता है। तो 100% आपके लिए बहुत सारे स्कोप हैं कॉमर्स में। तो कौन कौन से ऐसे पॉपुलर कोर्स हैं जो आगे चल के अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके लिए यूजफुल होंगे? मैं इन कुछ कोर्स के बारे में आपको अभी बता रहा हूं। देखो, ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड जिन्होंने अभी पास किया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब आपको पता चल जाएगा कि भाई 2 साल के बाद हम जब कॉलेज में जाएंगे तो उसके बाद हमें कौन सा कोर्स। जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपका गोल डिसाइडेड नहीं है ना, आप कितना भी भागो कोई मतलब नहीं निकलता है। आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर कौन सा कोर्स करना है। स्ट्रीम तो सिलेक्ट कर ली, चलो स्ट्रीम तो हमने सिलेक्ट कर ली, भाई कॉमर्स करना है या साइंस करना है या आर्ट्स करना है, लेकिन आगे चल के क्या करना है? फिर वही हो जाएगा कि हम निकल तो पड़े, रास्ता आधे तक तो हमें पता था पर उसके बाद हम खो गए। तो वो आप खो नहीं, इसीलिए ये वीडियो को बनाया गया है। अब आपको कौन कौन से कोर्स ऐसे हैं जो कॉमर्स के लिए आगे चल के आपको
बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, जिनकी डिमांड भी है, इनके बारे में देखते हैं। कुछ कॉमन कोर्स हैं जो आप लोगों को भी पता होंगे, लेकिन कुछ नए कोर्स भी जो है अब राइट नाउ मार्केट में इनकी भी बहुत डिमांड है। तो एक एक करके इन कोर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला कोर्स जो आता है वो तो बीकॉम है। देखो, आफ्टर 12th पास आप बीकॉम कर लो, मास्टर डिग्री आ जाती है, पर इतना सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, आज के टाइम में बहुत सारे और भी हैं, तो बीकॉम तो एक है ही है। अच्छा, इसके बाद आता है बीबीए, जो अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बीबीए के लिए जाते हैं। ये है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, बिजनेस वर्ड मिलेगा ही कॉमर्स में, और जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है भाई, जिनको फाइनेंस से भाई, उनके लिए तो यही स्ट्रीम है। तो दूसरा कोर्स आया था बीबीए। पहला आ गया था हमारे पास बीकॉम का, दूसरा बीबीए, तीसरा आता है बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जानते हो इसकी भी बहुत डिमांड है। बैचलर्स ऑफ, आप प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज में। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छा बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। भाई अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वेरी मच सिमिलर टू सीए जैसा कोर्स है ये, आप इसके लिए भी जा सकते हो। अच्छा, आप एलएलबी कर सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिसको हम फुल फॉर्म जिसका एलएलबी का होता है, तो भाई आप एलएलबी कर सकते हो। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कोर्स। देखिए, अगर आप में मेहनत करने की, सच में अगर कॉमर्स, जो ये बोलता है ना कॉमर्स इजी है, भाई उनको बोलो कि एक बार सीए की एग्ज़ाम देकर देखो। ठीक है, तो पता चल जाएगा भाई कितनी मेहनत मांगता है वो। तो अगर आप में मेहनत करने की ताकत है, आपको ये है कि बॉस हमारा फ्यूचर ब्राइट बनाना है, तो सीए के लिए जा सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए आपका अकाउंट स्ट्रांग होना चाहिए। चलो, उसके बाद आ जाते हैं भाई कंपनी सेक्रेटरी, सीएस की। आप सीएस का कोर्स कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी का, भाई इसकी भी बहुत डिमांड है। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज सीएमए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो रिसेंट टाइम में इसकी भी बहुत डिमांड है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इसके लिए डिमांड कर रही है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको सीएमए के नाम से जाना जाता है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, देखो दैट इज सीएफए। इस कोर्स की भी बहुत डिमांड है। देखो, ये कितने सारे नए कोर्स हैं मार्केट में जिसकी डिमांड है भाई। ठीक है, इसके बाद बीसीए, आप बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, दैट इज बीसीए। बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। देखो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इन शॉर्ट में समझ लो कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपको मैनेजमेंट सीखना है। मैनेजमेंट, फाइनेंस, इसी से जुड़ा हुआ पूरा कॉमर्स है, बिजनेस कैसे चलाना है। ठीक है, तो इसका कोर्स आ जाता है, दैट इज बीसीए, दैट इज बैचलर ऑफ बीएमएस, दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इसके बाद आ जाता है बीएमए, बैचलर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, एमबीए का जो है ना, इसका भी बहुत डिमांड है भाई, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी भी आने वाले टाइम में भी और रिसेंट टाइम में भी बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स है, जिनको ट्रैवलिंग का शौक है भाई, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी एक कोर्स है, दैट इज टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। आप इसमें भी मास्टर डिग्री ले सकते हो। मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की। किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, एवरीथिंग। तो मार्केटिंग का कोर्स ये भी बहुत जो है राइट नाउ डिमांड में, और ऑलवेज इसकी डिमांड रहेगी। मार्केटिंग की डिमांड ऑलवेज रहेगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट मार्केटिंग नहीं चलता है। तो मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, देखो इस कोर्स की भी बहुत डिमांड है। अगर आपको अपनी होटल खोलनी है तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो आप, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। तो और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो जो अगर आपको ये बोलते हैं भाई कॉमर्स में कुछ भी नहीं है, कॉमर्स फील्ड में कहाँ इतना स्कोप है, तो भाई उनको पूरा लिस्ट बता सकते हैं। ये तो मैंने अभी भी, ये तो मेन जो है वो है अभी तो। और आप जब क्लियर करोगे, 12th में आ जाओगे, कॉलेज में आओगे, उस टाइम तक तो और नए मार्केट में कोर्स आ जाएंगे। तो कॉमर्स जो है एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी लाइंस मिलेगी, बहुत सारी लाइंस। अब मतलब जितनी मांगो उतनी लाइंस आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हो, आपको लगता है नहीं मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, लेकिन क्या सच में कॉमर्स मेरे लिए यूज़फुल रहेगा, तो भाई यहाँ पर मैंने आपको सारे कोर्स बता दिए।
अब मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें साइंस के कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसकी आने वाले टाइम में और रिसेंट टाइम में बहुत डिमांड है। देखो आपके दिमाग में ये इसलिए बना रहा हूँ, आपको लगेगा सर क्यों, अभी यही तो कॉलेज वालों के लिए। मैंने अभी भी वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आपका माइंड सेट क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, बस आप भागते ही जा रहे हो, आपको गोल पता ही नहीं है। तो यहाँ से आपको अपना एक गोल सेट करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन सारे कोर्स के बारे में पहले से थोड़ा स्टडी कर लो, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमें कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अपनी, और फिर देखो आप अपना फ्यूचर कैसे ब्राइट बना सकते हो, ठीक है। चलिए, ये जस्ट एक वीडियो बनाया, इसलिए बनाया था कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको कॉमर्स फील्ड के बारे में पता चले। अब आएगा जहाँ साइंस और उसके बाद एक आर्ट्स को लेकर कि आर्ट्स में भी कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसकी बहुत डिमांड है, साइंस में कौन कौन से कोर्सेज है जिनकी बहुत डिमांड है, उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अभी आप लोगों का देखो, मुझे पता है कि भाई वैकेशन का टाइम चल रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है सर, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्या करें। चलिए, मैं बहुत जल्दी अब आप लोगों को, जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं उनके लिए मैं अब वीडियो रखने स्टार्ट करूँगा, चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएंगे हमारे वीडियोज़। एटलीस्ट आप इन वीडियोस को देखकर थोड़ा बहुत ग्रैब करना स्टार्ट करो, बिकॉज आपको बाद में भी तो करना ही है भाई, रिजल्ट आने के बाद भी तो पढ़ना ही है ना, ठीक है। अभी से अगर आपने थोड़ा थोड़ा सीखना स्टार्ट कर दिया ना, तो जब स्टार्ट होगा उस टाइम पर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं कॉमर्स के जो लेक्चर्स हैं मेरे, ठीक है, अब वो स्टार्ट कर रहा हूँ, बस आज या कल में मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे रिगार्डिंग द 11th स्टैंडर्ड के जो है उसको लेकर। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे कि जो मैं वीडियोस रखने स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं भाई, इन वीडियोस को देखते जाओ, इनमें से जितना कुछ आप ग्रैब कर सकते हो कर लो, बिकॉज आपको बाद में जब स्टार्ट होगा उस टाइम पर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ गुड वैकेशन। घूम रहे हो तो अच्छे से घूमो, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में थोड़ी बहुत स्टडीज, बिकॉज देखो स्टडी भी मैटर करेगी। जब स्कूल ओपन होगी वापस हमको तो आना ही है स्कूल, वापस स्टडी पे तो लगना ही है, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत हम पहले से स्टार्ट कर दें। तो वैसे ही यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करना, इससे बेटर हम लेक्चर्स अटेंड करके थोड़ा बहुत ग्रैब करते हैं, थोड़ी नोट्स बनाते हैं, तो हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और सीखने भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।